हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश जैन फ्रॉम एल्बाट्रॉस एजुकेशन सेंटर। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर आप लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा आपने चैप्टर नंबर 1 में। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट इन द प्रॉपर ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 एलिमेंट्स या 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका ऑर्डर फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, लेट देयर आर 2 सेट्स, 2 सेट हैं ए एंड बी, तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं बनाऊं तो ऑर्डर्ड पेयर सपोज मैंने मान लिया ये हो गया आपका 2,3 यहाँ से आप देख रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका मतलब 2 जो है वो आपका सेट ए से बिलोंग करेगा और 3 जो है वो आपका सेट बी से बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर के लिए क्या कंडीशन है? इट शुड बी हैव 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स होनी चाहिए और वो प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी कि सपोज आपके 2 पेयर है, मैंने लेट कर लिया, पहला पेयर मैंने लेट किया A1, B1 और दूसरा पेयर मैंने लेट किया A2, B2। अब ये इक्वल कब होंगे? जब A1 विल बी इक्वल टू A2 एंड B1 विल बी इक्वल टू B2। अगर A1 इक्वल टू A2 है और B1 इक्वल टू B2 है तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट का दूसरे पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और पहले सेट का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। पहले सेट का पहले एलिमेंट दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और पहले सेट का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। क्लियर गाइस? तो जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे तब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होगा। इसके बाद बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब सपोज कोई आपका एक सेट है, लेट ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए 1, 2, 3। बी कोई सेट मान लिया आपने जिसका अंदर एलिमेंट है 4, 5। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? A क्रॉस B निकालने के लिए 1 का इससे 4 से पेयर बनाएंगे तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, सपोज बेसिकली एरो डायग्राम से अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? ये सपोज आपका सेट A है, ये सपोज आपका सेट B है। इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। B सेट के अंदर एलिमेंट है 4, 5। आपको A क्रॉस B निकालना है तो आप डायरेक्टली इसका इससे पेयर बना देंगे 1 से 5 का, तो 1, 4 हो गया, 1, 5 हो गया। उसके बाद 2 का 4 से 2 का 5 से तो ये हो गया 2, 4, 2, 5। उसके बाद 3 का 4 से 3 का 5 से तो ये हो जाएगा 3, 4, 3, 5। ये तो आपने निकाला A क्रॉस B। सपोज अगर आपको B क्रॉस A निकालना है, B क्रॉस A अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? B क्रॉस A को फाइंड करने के लिए ये आपका सेट हो गया B, ये आपका सेट हो गया A। इसके अंदर एलिमेंट है 4, 5। इसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 1, 2, 3। तो आप पेयर जब बनाएंगे तो B क्रॉस A का जो पेयर बनेगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकलेगा वो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1, 4, 2 और 4, 3। उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3,
5 1 5 2 5 3। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर गाइस? ए क्रॉस बी निकालना है तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी से बिलोंग करना चाहिए। और अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए आपको ध्यान रहे पहला एलिमेंट जो है वो बी से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करना चाहिए। पहला एलिमेंट बी से और दूसरा एलिमेंट ए से बिलोंग करना चाहिए। एक कंडीशन और है, जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे दैट विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी आपको इक्वलिटी की कंडीशन बताई थी। ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। अब आप देखें ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी का जो पहला है वो 1,4 है, लेकिन बी क्रॉस ए का जो पहला एलिमेंट है वो 4,1 है। यहाँ पर 1,4 है, ये 4,1 है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब these two कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन बताई मैंने? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इक्वलिटी के क्वेश्चन की, इक्वलिटी के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सपोज आपका क्वेश्चन है x, 1, y इट इज इक्वल टू 4, 5। अब आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, यानी x - 1 विल बी इक्वल टू 4, इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 5। और दूसरा प्रोडक्ट आप निकालेंगे दूसरा, तो y विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप x और y यानी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर गाइज? तो जब आपको ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 2 एलिमेंट होने चाहिए। 2 एलिमेंट होने के साथ साथ वो ऑर्डर्ड पेयर यानी पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में मैंने आपको बताया कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। पहला एलिमेंट दूसरे वाले पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया एरो डायग्राम के थ्रू भी आप इजीली बना सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जब 2 ऑर्डर यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बनेगा तो श्योर नहीं है या कंफर्म नहीं हो सकता है, डेफिनेटली वो अनइक्वल ही होंगे, वो आपके अनइक्वल ही होंगे, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं है। क्लियर गाइस? तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के पर बेस्ड आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।